हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी जर्नी में अच्छे से प्रोसीड कर रहे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन को एंजॉय कर रहे होंगे और फुल ऑन जीवन को जिए। ठीक है, किसी भी चीज़ का ज़्यादा लोड मत लें। अभी के टाइम पर अगर थोड़ा सा आप हैवीनेस फील करते हो या किसी तरह का ट्रिगर फील करते हो या फिर आप बॉडी में हैवीनेस फील करते हो तो जायज़ है, क्योंकि अभी पोर्टल का टाइम है। बिल्कुल सही बात है, हीलिंग चलती है इस टाइम पर। ऐसे जो शिफ्ट्स होते हैं, मेजर शिफ्ट्स, उस टाइम पर आपकी ऑटोमेटिक हीलिंग चलती है। सो एट दैट टाइम अगर आप कुछ चीज़ें एनर्जी में उतार चढ़ाव फील करो तो ठीक है ना, ये तो होना ही है ना। तो ऐसे कोई डरने या घबराने वाली बात नहीं है। सो डोंट फील इनसिक्योर, डोंट फील एंक्शियस अबाउट एनीथिंग। लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए उतना ज़्यादा एंक्शियस मत हो जाइए जितना कि वो चीज़ शायद डिज़र्व भी नहीं करती है आपका एंक्शियस होना। सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी होती है वो होती है आपकी अपनी मानसिक शांति। तो जैसे कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जब कनेक्शन में होते हैं तो वो थर्ड पार्टीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। मतलब खुद के बारे में जितना नहीं सोचेंगे उससे कहीं ज़्यादा थर्ड पार्टीज़ के बारे में सोचेंगे। तो थर्ड पार्टीज़ को लेके आपको ज़्यादा सोचना नहीं होता, विचारना नहीं होता, क्योंकि थर्ड पार्टीज़ का एग्जिस्टेंस, जहाँ भी डिवाइन कनेक्शन होगा वहाँ थर्ड पार्टीज़ किसी न किसी रूप में होंगे ही होंगे। क्योंकि जहाँ पर बात है आपकी ग्रोथ की, आपकी सोल जर्नी की, आपकी सोल ग्रोथ की, तो वहाँ पर ऑब्स्टेकल्स ना हो और ऑब्स्टेकल से रहित अगर आपको जर्नी मिल जाएगी तो फिर आपकी सोल ग्रोथ कैसे होगी ना। तो ऑब्स्टेकल तो है ही, है ना। तो ऑब्स्टेकल तो होनी ही होनी है, और ऑब्स्टेकल जब हुई तो ये समझ लीजिए कि आपकी ऑब्स्टेकल किस रूप में आएगी, थर्ड पार्टीज़ के रूप में आएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम थर्ड पार्टीज़ के रूप में आती है। थर्ड पार्टीज़ नॉट ओनली पीपल, रोमांटिक पीपल नहीं होते, रोमांटिक कनेक्शन नहीं होते। थर्ड पार्टीज आर लाइक मनी प्रॉब्लम हो सकती है, मनी हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, आपके इन लॉज हो सकते हैं, आपके परिवार हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना थर्ड पार्टीज। तो थर्ड पार्टी तो किसी न किसी रूप में आएगी ऑब्स्टेकल बन के किसी भी कनेक्शन में, तभी ना वो कनेक्शन आपकी सोल ग्रोथ का जरिया बनेगा, है ना। तो थर्ड पार्टीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार जब करते हैं आप, तो कहीं ना कहीं आप फोकस हटा रहे हो। ठीक है, फोकस को सही जगह पे रखो। फोकस आपका सही जगह पे रहेगा तो जर्नी भी अच्छी चलेगी और आपके जीवन में डिलेज भी नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या मैसेजेस आते हैं। अगर आपको मेरे साथ कोई रीडिंग या कोई हीलिंग बुक करनी है तो आप कर सकते हैं। नंबर आपको सामने दिखाई दे रहा है। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ मुझे एक व्हाट्सअप करना है, आपको सारी डिटेल्स वहाँ से प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको रीडिंग पसंद आती है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और मैं चाहूँगी कि जिस भी जगह पर पॉजिटिव एनर्जी आती है रीडिंग के दौरान वहाँ पर आप ज़रूर क्लेम करा करें। थैंक यू सो मच। और मेडिटेशन करा करें ताकि आपके जीवन में अच्छी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट हों, क्योंकि जो मेडिटेशन होता है उसका सीधा संपर्क आपकी सीधा जो संबंध होता है वो आपकी मटेरियल वेल्थ, मटेरियल वेल्थ एंड हेल्थ ऑल्सो, उससे भी होता है। आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है, आपकी जो इमोशनल हेल्थ है, वो सब ठीक होगी तो आप मटेरियल वर्ल्ड में भी अच्छे से परफॉर्म करोगे। ठीक है ना। तो जितने भी लोग बोलते हैं ना मैनिफेस्टेशन में कमी है, मैनिफेस्टेशन नहीं है, तो वो सब प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, वो सब प्रॉब्लम आ रहा है आपकी मेंटल फिजिकल हेल्थ, वहाँ से संबंधित है, इमोशनल हेल्थ उससे संबंधित है। ठीक है, तो चलिए अभी हम रीडिंग ले लेते हैं क्या क्या जो है आपके लिए मैसेजेस हैं। 88 पोर्टल क्या मैसेजेस हैं मेरी जो सोल फैमिली है उनके लिए। अगर किसी चीज़ को लेके, किसी बात को लेके, या कोई किसी व्यक्ति के, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के एटीट्यूड को लेकर आप पजल हो, आप अगर बहुत ज़्यादा पशुपेश में हो या फिर कन्फ्यूज़न में हो, तो आपके लिए आपको बोला जा रहा है क्या कि आप डाउटलेस होकर उस स्थिति को देखिए। कहने का मतलब डाउटलेस होकर कैसे, हम डाउट कब करते हैं, जब हम किसी चीज़ से स्वयं को अटैच पाते हैं, उस चीज़ से हमारा फ़ायदा नुकसान जुड़ा होता है ना, तो हम बहुत ज़्यादा उसको डीपली ओवरथिंक करते हैं। तो आप उसको डिटैच होकर सोचिए, है ना, खुद थर्ड पार्टी बन जाइए और फिर देखिए। अगर कोई भी सिचुएशन है ना तो फिर खुद थर्ड पर्सन बन के देखिए, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा क्लैरिटी से दिखना शुरू हो जाएंगी। कोई व्यक्ति तो है आपके जीवन में जो आपको लेके ईमानदार है। ठीक है, अच्छा व्यक्ति है, ये आपको लेके ईमानदार है, और आपके प्रति ऐसे व्यक्ति की जो सोच है, समझ है, वो भी अच्छी ही है। कुल मिला के आपके लिए
अच्छी सोच रखता है ऐसा व्यक्ति, ठीक है। तो अगर आपको ये डाउट है कि कोई थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व है, तो देखिए क्या होता है, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको। किसी भी कनेक्शन में थर्ड पार्टी जब होती है ना, तो थर्ड पार्टी आएगी तो कर्मा के थ्रू ही आएगी, कर्मा के थ्रू ही आएगी। देखो, जिस भी व्यक्ति की ये रीडिंग आ रही है, आपको लेके तो ये टोटली ऑनेस्ट है, आपको लेकर इसके बहुत अच्छी विचारधारा हो सकती है इस व्यक्ति की, जो भी ये व्यक्ति। देखिए, रीडिंग को सुनते वक्त या ये व्यक्ति जब मैं बोल रही हूँ, तो ये व्यक्ति वो व्यक्ति है जो सबसे पहले रीडिंग को सुनते वक्त आपके माइंड में आया, जिसका ख्याल आया सबसे पहले आपके माइंड में, है ना। तो ये व्यक्ति वही व्यक्ति है जिसका सबसे पहले थॉट आपको आता है, या जिसको सोचते हुए आपने रीडिंग खोली है, ठीक है। रीडिंग तक अगर आप पहुँचे हो तो मतलब आपको कोई ना कोई क्लैरिटी तो ज़रूर मिलनी है, और जब आपको कोई ना कोई क्लैरिटी मिलनी है तो फिर वहाँ से आपको क्या होता है, रीडिंग आपके लिए है। ये जैसे ही आप रीडिंग सुनना स्टार्ट करोगे, आपको वो व्यक्ति याद आ जाएगा। समझ जाना, ये रीडिंग उसी व्यक्ति के ऊपर बेस्ड है। तो जो कोई भी व्यक्ति है वो आपको लेकर ईमानदार है, और आपको लेके कोई प्रेम में है आपको लेकर, इसको सीधे सीधे शब्दों में समझिए। कोई आपको बहुत आइडियलाइज़ करता है, ठीक है, आपको बहुत आइडियलाइज़ करता है। आपको लगता है कि आपका जीवन स्टक है, आपको लगता है कि आपका जीवन रुका हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिलो सरफेस, मतलब डीप में जाकर देखेंगे, अगर डीप में है, अंदर ही अंदर आपके लिए चीज़ें यूनिवर्स की तरफ से चल रही हैं। थ्रू यूनिवर्स आपके हर एस्पेक्ट, हर पहलू पर काम हो रहा है, और आपकी जर्नी में अब आपका जो साथी है वो आपको ज्वाइन करेगा, जो आपका ट्रू लव है, ठीक है। ऐसी वो एनर्जीज नहीं जो आते थे और आपसे खेल के जाते थे मेंटली, इमोशनली, हर तरह से, नहीं, वो वाले लोग नहीं। अब तो कोई ऐसा व्यक्ति जो वो आ रहा है आपके जीवन में, जो आपको सच में एक एम्प्रेस के जैसे देखता है, आपको एक जिसको मैं ये तक कह सकती हूँ कि आपको बहुत रिस्पेक्ट करता है, आपको बहुत प्रेम से देखता है वो व्यक्ति। ये व्यक्ति तैयार है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बस किसी भी वक्त आप तक ये प्रपोज़ल आ सकता है, ठीक है। ये अपने प्रपोज़ल के साथ तैयार है। इसके सारे जो है ना माइंड, मतलब इसके सारे तरह की क्लैरिटी है इसको, इसके सारे जो पहलू हैं वो क्लियर है, मतलब इसके सारे एस्पेक्ट्स पे काम हुआ है, और ये अपने जीवन में मतलब अच्छा कर रहा है ऑलरेडी ही। इस ऐसा व्यक्ति जिसके सारे पहलुओं पर काम हुआ है, इसको मतलब आप तक आएगा तो परफेक्ट प्रपोजल हो सकता है ये आपके लिए, ठीक है ना। तो आपको बहुत रिस्पेक्ट से देखने वाला, आपको बहुत इज्जत से देखने वाला, लेकिन कहीं ना कहीं आप ना असंतुष्ट हो अपने जीवन में। आपको लग रहा है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुए बहुत सारी चीज़ों पर, क्योंकि देखो 2 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया और 2 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया। आप ना ऐसी स्टेज पर हो जहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि कई पहलुओं पर तो बहुत अच्छे से काम आपको दिख रहा है अपनी लाइफ में, कई पहलू बहुत सशक्त दिख रहे हैं आपको, सशक्त पहलू भी हैं आपके जीवन के, लेकिन कुछ कुछ जो कमियां रह गई हैं ना, उनकी वजह से आप थोड़ा स्टक फील करते हो, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग में फील करते हो अपने आप को कि भाई ये चीज़ जो है मेरी लाइफ में, ये वाली चीज़ पर काम नहीं हुआ, या ये वाली चीज़ मेरी ठीक नहीं है ना। तो ऐसे समझिएगा इस बात को, जैसे होता है ना ये कि व्यक्ति, देखो सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा तो फिर व्यक्ति ईश्वर को क्यों याद करेगा, तो है ना। तो ईश्वर वो जगह रखते हैं ताकि आपकी ईगो उतना हाई ना हो जाए, है ना। लेकिन अब कुछ देने जा रहे हैं ईश्वर आपको, इस सच्चे प्रेम के रूप में हो सकता है आपके जीवन में, सच्चा अच्छा एंजेलिक लव, ठीक है, अच्छा लव, अच्छा प्यार और फुलफिलिंग लव, ठीक है। जो लोग भी सोचते हैं उनके जीवन में कोई कमी है, वो कमी पूरी करने जा रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है। आपको फुली ब्लूम करने का, ग्लो करने का मौका मिलेगा, है ना। आप ऐसे नहीं, वो जो पास्ट के कनेक्शंस में आप बंद के रह गए थे, एक जकड़न महसूस करते थे और अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक फील करते थे, वैसे नहीं, खुला खुला पंछी, अभी बिल्कुल खुले पंछी की तरह आप आकाश में उड़ने वाले हो, है ना। एक पक्षी की तरह आप आकाश में उड़ान भरने वाले हो, और जो कोई भी अब आपकी लाइफ में लोग रहेंगे वो ऐसे लोग रहेंगे जिनको आपकी उड़ान से कोई प्रॉब्लम ना हो। पास्ट में जो लोग आपके जीवन में रहे ना, वो तो ऐसे रहे कि जब आप व्हेन यू वर अबाउट टू फ्लाई, अबाउट टू एक्सप्लोर योरसेल्फ, जब आप अपने आप को एक्सप्लोर करते थे या करना चाहते थे, तो ऐसे लोगों की नज़रों में आप खटक जाते थे, ऐसे लोगों की तकलीफ़ का आप कारण बन जाते थे, ठीक है। तो ये लोग जो आप में बुराइयां निकालते थे, तो वैसे व्यक्ति नहीं, अब लोग जो आपकी लाइफ में रह गए
वो ऐसे लोग रह गए हैं जो आपको ब्लूम करता हुआ देखकर, आपको खुश होता हुआ देखकर खुश होंगे, आपकी खुशी में खुश होंगे, आपको ग्लो करते हुए देखकर, ग्रो करते हुए देखकर खुश होंगे। ठीक है, देखिए बैक टू बैक कार्ड्स हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स के बाद में एट ऑफ हैंड्स का कार्ड है ना। बहुत मतलब ऐसे लोग होंगे जो आपकी तरफ अपना लव शो करेंगे। एक व्यक्ति हो सकता है, एक से ज़्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं। ये बहुत सारे लोगों के लिए रिश्ते के रूप में भी हो सकता है कि आपका कहीं बहुत अच्छी जगह पे, ऐसी अच्छी जगह पे रिश्ता हो जहाँ पर वो लोग आपका भी पूरी तरह से ध्यान रखते हो, आपका भी ख्याल रखते हो, आपको अच्छे लोग मिल जाएं, आपके जीवन में बहुत अच्छे आपको रिश्ते मिल जाएं, या दोस्त बहुत अच्छे मिल जाएं, वर्क प्लेस पे एटमोसफियर ऐसा मिले कि आप बहुत ग्रो कर रहे हो और फिर स्टिल आप किसी के लिए कंपटीशन नहीं बने हो। अननेसेसरी कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन के बारे में नहीं बोल रही हूँ, अननेसेसरी कंपटीशन जो लोग रखते थे आपसे ना पास्ट में, वो नहीं रखेंगे अब। ठीक है ना। तो अगर अननेसेसरी का कंपटीशन कोई आपके साथ करते थे ना लोग, और आपको परेशान करते थे, बेवजह का आपका विरोध करते थे, वो वाली स्थितियाँ जो है वो अब एंड हो जाएंगी। ठीक है, तो खुश हो जाइए। देखो क्या होता है ना, जब आपके जीवन में आप अपने प्रारब्ध झेल रहे होते हो, उस टाइम पर आपको ऐसा लगेगा, अगर आपका बहुत ही कोई ऐसा ट्रैक आप लेकर आ गए हो पास्ट लाइफ टाइम से, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ ही आपके खिलाफ है ना। क्योंकि कर्मों का कंसेप्ट समझते हुए भी फिर भी व्यक्ति जो है वो, हर कोई मतलब अपने दुख में दुखी है। ठीक है, तो जब जब आपकी कोई एक परिस्थिति, तो वो किसी और के लिए किसी और रूप में वो परिस्थिति आ रही है ना, इसको ऐसे समझा करो। तो खुद को जब कभी निराशा में लेके जाओ ना, तो एक बार थोड़ा सा अपने आसपास देख लिया करो, आप पाओगे कि बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं आपसे भी ज़्यादा दुखी हैं, है ना। आप, हर इंसान को अपना दुख सबसे बड़ा लगता है, उसको लगता है मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँ। ठीक है, ये मैंने सबसे ज़्यादा फील किया है अपने सेशंस वगैरह के दौरान, जब मैं लोगों की बातें सुनती हूँ, जब मैं देखती हूँ कि लोग कितनी पीड़ा में हैं, तब कहीं ऐसा फील होता है कि नहीं, बहुत बहुत सस्ते में निपट गए हम तो, बहुत सस्ते में हम तो फ्री हो गए। अगर हम दुनिया का दुख देखें तो मतलब असीमित दुख यार, मतलब क्या कहो आप। ऐसी ऐसी स्टोरीज आती हैं जो आप कल्पना से बाहर की होती हैं, सोच भी नहीं सकते हो कि ऐसा भी किसी के साथ हो सकता है ना। तो ठीक है, हाँ, जो दिन थे जहाँ पर आपके साथ मिसट्रीट किया जाता था, आपको मिसलीड किया जाता था, वो सब दिन गए, क्योंकि आपने खुद को पहचाना है। एम्प्रेस की एनर्जी यूं ही नहीं आ जाती किसी के लिए, है ना। एम्प्रेस की एनर्जी तब आती है जब व्यक्ति सच में वो कहलाने की योग्य होता है एम्प्रेस, है ना। तो आपने खुद को उस एम्प्रेस की ऊर्जा में लेकर आए। आप वो हो जो क्रिएटर हो, को क्रिएटर हो, आप को क्रिएटर हो। आप ईश्वर आपसे क्या चाहते हैं, या आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, या आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, ये आप बहुत अच्छे से समझते हो। क्यों दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में आई, क्यों दुष्ट आत्माएं आपको परेशान करती रहीं, क्यों आपका सारा जीवन इतनी सफरिंग में कटा, ये सब कुछ आपको क्लैरिटी है। अब जिस स्टेज पर आप हो ना, वहाँ पर आपको हर प्रकार की क्लैरिटी है। आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो। अब आप लोगों की बातों में आ ही नहीं सकते, अब आप लोगों की बातों में आ ही नहीं सकते। अब आप लोगों के लिए जो टारगेट होता है ना, वो बन ही नहीं सकते, क्योंकि आप इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ चुके हो कि आपका जीवन एक प्रकार से मैं कह सकती हूँ कि सॉर्टेड हो चुका है। जितने भी कलेक्टिव, जो मेरे कलेक्टिव हैं, जो मुझे सुनते हैं, आप सब लोग इतनी नेगेटिव परिस्थितियों से निकल कर जिस जगह पर पहुँचे हो, आपको मैं और क्या बोलूँ, आप सच में बधाई के हकदार हो। खुद को इतना मोटिवेटेड रखने के लिए, इतना ज़्यादा जो है अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए, ईश्वर यही तो चाहते थे आपसे। इस जर्नी का मकसद ही क्या था, यही तो था। देखिए ना, एम्प्रेस के सामने किंग ऑफ पेंटिकल्स का आ जाना, डेफिनेटली आपको जीवन में वो व्यक्ति मिलेगा जो आपको, मैं कह रही हूँ ना कि आप उस स्टेज पे हो जहाँ पर आप सेल्फ सफिशिएंट हो, आप मांग कुछ भी नहीं रहे हो यूनिवर्स से, आपको चाहिए कुछ भी नहीं, है ना। आप, कहने का मतलब फाइनेंशियली भी आप स्ट्रांग हो, इमोशनली भी आप स्ट्रांग हो, मोस्ट ऑफ द टाइम आप बहुत बैलेंस्ड हो। वैसे में आपको वो व्यक्ति मिलता है जब जो ऑलरेडी ही
वो भी सेल्फ सफिशिएंट है। आप सोच के देखिए कि दो जो खुद से खुश लोग मिलेंगे, जो बैलेंस लोग मिलेंगे, जो सेल्फ सफिशिएंट पीपल मिलेंगे आपस में, तो वो एक कैसा जोड़ा बनाएंगे, वो एक कैसा कपल बनाएंगे, है ना। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। कोई आपको साथी मिलने जा रहा है जो बहुत प्यारा होगा, बहुत बैलेंस स्टेट में आपका कनेक्शन चलेगा, ठीक है। आप में से किसी को भी अगर क्लैरिटी चाहिए, आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं, ज़रूर आप रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। आपको इस मुद्दे पर तो रीडिंग लेनी भी चाहिए, ठीक है, क्लैरिटी लेनी चाहिए बेसिकली, क्योंकि मैं बहुत हैप्पी हूँ आप लोगों के लिए, है ना। कोई तो बहुत बहुत अच्छे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो ये मेरी कामना है आप लोगों को ये एनर्जी मैनिफेस्ट हो, ठीक है। क्लेम करिएगा एनर्जी। अगेन मैजिशियन की एनर्जी है, आ गई है, द टावर का कार्ड आ गया। तो आपके जीवन पर कोई टावर लाने की कोशिश अभी भी कर रहा है, क्योंकि जो एहसास, देखिए जो कुदरत में जो चीज़ें चलती है ना, आपकी एनर्जी आपको नहीं पता लग रहा होगा, आपकी एनर्जी, आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली ऐसे रिफ्लेक्ट करने लग जाती है बाहर की तरफ कि लोगों को पता लगना शुरू हो जाता है कि आपके जीवन में कुछ बहुत बेहतर होने वाला है। तो ऐसे में जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो मैजिशियन टाइप के लोग होते हैं, जो मैजिशियन के काम करते हैं, अब आप समझ जाइए इनडायरेक्टली, जो ऐसे काम करते हैं मैजिक वगैरह, तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो कोई चाहता है कि आपकी ये जितनी भी खुशियाँ आपको मिलने जा रही है ना, उनके ऊपर टावर गिरा दिया जाए, है ना। आप उनके ऊपर, आपके ऊपर वो पास्ट की तरह वो टावर ला दिया जाए, उन खुशियों को रोक दिया जाए, उन खुशियों के ऊपर बिजलियाँ गिरा दी जाए, है ना। आप कहीं भी आगे ना बढ़ पाओ, और आपके साथ जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होना चाहिए। अब देखिए कार्ड कैसे बने, है ना। एम्प्रेस है, उनके आगे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है, और मैजिशियन अपना काम कर रहा है। इंटेंशन जो है मैजिशियन की वो है आप पे टावर लाने की। आपको, आप मूव ऑन नहीं करने चाहिए हो, आप तो बस फंसे ही रहो। ये कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसको बहुत ज़्यादा आपसे, जो अपने अंदर आपके लिए बहुत हेट्रेड रखता है। रेगुलर बेसिस पे ये व्यक्ति आपके लिए चीज़ें डलवा रहा है, करवा रहा है चीज़ें आपके ऊपर, ठीक है। और इंटेंशन क्या है इस व्यक्ति की, तो वो है टावर कार्ड, टावर मोमेंट, ठीक है। आपकी लाइफ में वो टावर मोमेंट को मैनिफेस्ट कर देना। सबसे मूर्ख होता है वो व्यक्ति जो किसी और के जीवन के फैसले सोचता है कि वो खुद ले सकता है। जिसे कुदरत ने बना दिया उसे तुम कैसे बिगाड़ोगे, जिसे कुदरत ने बनाया उसको तुम कैसे बिगाड़ोगे, जिसको पूरी कायनात ठान चुकी है कि वो उसको निकालेगी, तो तुम उसे कैसे रोक पाओगे। तो इसे मूर्ख ना कह के और क्या कहूँ, मैं हमेशा कहती हूँ, एक भाई आए थे मेरे पास पर्सनल सेशन में, और वो इतना हंस रहे थे कि आपका वो कंसेप्ट मुझे बहुत पसंद है, जो आप कहते हो कि नार्सिसिस्ट को मूर्ख समझो, ना कि उसे ताकतवर समझो। बिल्कुल, नार्सिसिस्ट मूर्ख होते हैं। जो कुदरत से पंगा ले, जो कायनात से पंगा ले, जो ईश्वर से पंगा ले, उस व्यक्ति को आप किस एंगल से समझदार बोल सकते हो, अच्छा समझदार भी छोड़ दो, उस व्यक्ति को किस एंगल से आप पावरफुल बोल सकते हो। अब अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, हम हमारी बॉडीली फॉर्म में देखते हैं, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है कितना होगा, हद से 5 फुट 6 फुट, हद से 6 फुट, है ना। सोच के देखिए। अब आप ये सोच के देखिए कि उसके सामने एक बहुत विशाल पहाड़ है या बहुत विशाल चट्टान है, ठीक है। अब वो व्यक्ति कहता है नहीं मैं पावरफुल हूँ, नहीं मैं पावरफुल हूँ, है ना। तो मैं पावरफुल हूँ तो जाके चट्टान से टकरा गया, छोड़ दो, चट्टान तो बहुत बड़ी चीज़ है, घर में दीवार से ही टकरा गया कहता मैं पावरफुल हूँ, जाके दीवार से टकराएगा। अब आप खुद बता दो, आप खुद समझदार हो, चोट किसको लगेगी, चोट उस व्यक्ति को ही लगेगी, ठीक है ना। तो जो इतनी बड़ी पावर से पंगा ले रहा है उसको आप पावरफुल कैसे बोल सकते हो, उससे आप डर कैसे सकते हो। उसके ऊपर तो आपको हंसना चाहिए, उसके ऊपर तो दया आनी चाहिए,
वो तो ईश्वर से टकरा रहा है, उस मूर्ख को ये भी नहीं पता कि वो किससे टकरा रहा है, किससे पंगा ले रहा है, क्या कर रहा है। ये बेसिकली अज्ञानी लोग होते हैं। इनके लिए मूर्ख और पावरफुल भी अगर आप छोड़ दो ना शब्द, चलो हम बोलेंगे कि ये भी नहीं और ये भी नहीं, तो मैं सबसे बड़ी बात बोलूँगी, ये अज्ञान में कंठ कंठ तक डूबे हुए लोग हैं, जिनको ज्ञान ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं अपने जीवन में। वो कुदरत को चैलेंज कर रहे हैं, है ना। वो इस नेचर को, प्रकृति को, कुदरत को, ईश्वर को चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब भी किसी ने कुदरत को चैलेंज किया है, तो फिर जब कुदरत देने पर आती है ना, जब वो कायनात देने पर आती है ना, तो फिर वो क्या करती हैं, वो व्यक्ति तभी समझ पाता है जब वो उस चीज़ को भुगतता है अपने जीवन में, उस चीज़ को भोगता है, तब उसे समझ आता है। और कई तो इतने मूर्ख अज्ञानी होते हैं कि उन्हें तभी भी नहीं समझ आता पूरी तरह। मैं अपने जीवन में देखती हूँ, पूरी तरह बर्बाद होके लुट के बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी ईगो उनको ये मानने नहीं देती है कि ये उनकी गलतियों का परिणाम है। नहीं, अगर वो अपना कोई कर्म भोग रहे हैं, अगर वो कुदरत का कोई कहर उनके ऊपर आ रहा है, कोई ईश्वर का कोई दंड उनके ऊपर आ रहा है, तो वो अभी भी उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं, उस दुख को एम्पलीफाई कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? क्योंकि वो इस अभी का जो दुख है ना, अभी जो कर्मा मिल रहे हैं, अभी जो अपना किया धरा वापस आ रहा है, मन में समझ रहे हैं, लेकिन ब्लेम फिर भी दूसरे पर ही डाल रहे हैं, दूसरों पर, सामने वालों पर। ऐसे लोग ना वो पाए जाते हैं जो इनके नज़र में हमेशा, आप कभी इनसे बात करोगे ना, गलती कभी भी इनकी नहीं होगी, गलती किसी और की ही होगी, सामने वाले की ही होगी, है ना। तो ऐसे जो लोग होंगे, तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि वो अपने कष्टों को सिवाय बढ़ाने के और कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। उनकी कैपेसिटी में है ही नहीं कुछ करना, कुछ हेल्दी करना, कुछ अच्छा करना, उनकी कैपेसिटी में होता ही नहीं है। देखिए, टॉक्सिक रिलीज, आपको ये जीवन ही जो मिला था, आपने पास्ट कहीं पर टॉक्सिसिटीज़ को रिलीज़ नहीं किया था, साइकिल्स को एंड नहीं किया था। तो जब आप किसी साइकिल को एंड नहीं करते हो ना अपनी लाइफ, पास्ट किसी लाइफ टाइम में, तो वो कहीं ना कहीं आपकी इस जीवन में आ जाते हैं, आपकी पर्सनल ग्रोथ में बाधा लगाने, आपका पीछा करते करते वो यहाँ तक आ जाते हैं, जब आप उनको रिलीज़ नहीं करते हो पास्ट में, है ना। तो आपकी वेल बीइंग इफ़ेक्ट करने के लिए आपको फिर आप यहाँ पर, जब ये जो आपकी अवेकनिंग का जो बर्थ होता है, इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप सब कुछ करते हो। इसमें आप उन टॉक्सिसिटीज़ को रिलीज़ भी करते हो, उन साइकिल्स को फिनिश भी करते हो, ख़त्म करते हो, उनको रिलीज़ करते हो। फिर आप जो है कर्मा एंड करके, अपनी बाउंड्री सेट करके, लॉक करके, फिर आप ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाओगे, तब समझना कि आपने वो जो कार्मिक पैटर्न्स जो आप पता नहीं कब से, कौन से जन्मों से भुगतते आ रहे थे, चलाते आ रहे थे, उसको आपने सक्सेसफुली एंड कर दिया है। दिस इज़ द टाइम व्हेन डिवाइन इज़ सो हैप्पी विद यू, आपके साथ। फिर डिवाइन आपको सब कुछ दे देते हैं। ये एक डिवाइन टेस्ट होता है, एक बहुत भारी टेस्ट होता है, आपका जीवन ही एक टेस्ट है। आपका जीवन ही एक टेस्ट होता है। जो भी लोग अवेकनिंग में जाते हैं ना, उनका जीवन एक टेस्ट होता है, ठीक है ना। अभी के लिए आपको बोला जा रहा है कि आपको बहुत मेडिटेशन करना है, ताकि आपके इनर जो जितने भी ब्लॉकेजेस हैं ना, वो खुल जाएं, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग आ रही है, ठीक है। वो तो व्यक्ति को छोड़ दो जो मैजिशियन बन के बैठा हुआ है ना, वो जो कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, वो उसको तो छोड़ ही दो। वो करता रहेगा, पगला गया है, वो सारी ज़िंदगी करता रहेगा। आप निकल रहे हो ना, आप अच्छी ज़िंदगी की तरफ बढ़ रहे हो, तो वो करेगा, वो ऐसे ही करता रहेगा। आप प्रोटेक्टेड हो, बस आप इतना यकीन रखो अपने अंदर। उस पर बैकफायर होते नहीं होते, वे भी सोचना बंद कर दो आप, ठीक है। आपको कुछ नहीं होगा, इतना आपको कन्फर्म है, इतना यूनिवर्स आपको कन्फर्म कर रहे हैं। खुद से कनेक्ट कर जाइए, ठीक है, मेडिटेशन करिए, ताकि आप अपने जीवन में अपने आगे आने वाले एक्सपीरियंसेस आपके जो है ना, बहुत खूबसूरत हो जाएं, बहुत सुंदर, बेहतर, पॉजिटिव हो जाएं, ठीक है। आपको इनर पीस और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान देना, बस कुल जमा इतना ही। यूनिवर्स ने आपके लिए इतना ही काम छोड़ दिया, आपके लिए स्ट्रगल्स एंड कर दिए यूनिवर्स ने। हो गए, आपके साइकिल एंड हो चुके हैं, ठीक है। तो बहुत स्ट्रगल्स जो आपने सहा ना सारी ज़िंदगी, उसका एंड कहीं तो अंत आना ही था ना।
वो एंड हो गए, तंग हो गए आप, और आपने वो साइकिल एंड करना आपको पड़ा ही पड़ा। वो साइकिल आपको फिनिश करने ही पड़े, ख़त्म करने ही पड़े। यूनिवर्स इसी तरह से मजबूर कर देते हैं व्यक्ति को इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वो अपनी चीज़ों को सॉल्व करे। सॉल्व किए बिना आगे बढ़ना ही नहीं, बढ़ ही नहीं पाओगे, चांस ही नहीं है आगे बढ़ने का। तो फिर क्या करोगे, फिर एक डोर बंद करोगे तभी ना नया डोर ओपन होगा आपके लिए, है ना। तो पोर्टल बहुत अच्छी एनर्जी लेके आ रहा है आपके लिए। देखो एंजल गाइडेंस मैंने निकाली, अ ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड है। कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम है या फिर ये जो कनेक्शन आपकी लाइफ में अच्छे वाले आने वाले हैं, अच्छे लोग, 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल तक मान लो, अब से लगा कि 1 साल में आपके जीवन की लगभग सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जितने भी आपकी लाइफ में सारी जितनी बाधाएं थी वो सब दूर कर दी जाएंगी, हो जाएंगी, ठीक है। अब आप सोचोगे 1 साल इट्स सो लॉन्ग, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैंने आपको हमेशा बताया कि हीलिंग का कोई शॉर्टकट नहीं होता, हीलिंग अपने तरीके से होती है ना। और 1 साल के अंदर, 1 साल तक आपके सारे कर्मा पैकेज रिलीज हो जाएंगे। आपने करना वो है जो आपको करना इस टाइम पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। और फिर आपको यहाँ पर एक और गाइडेंस है एंजल्स की, फॉरगिवनेस की गाइडेंस है। तो फॉरगिव करिए और मस्त रहिए और आगे बढ़िए। फॉरगिव कर दो, बोलो ठीक है, समझ आ गया कि तुमसे जीवन में क्यों मिलना हुआ, तुमसे मिलना हुआ, कोई लेन देन था इसलिए, अभी बस बहुत हुआ, चलो तुम तुम्हारा मैं मेरा, है ना। अपनी इंट्यूशन को सुनिए और इंट्यूशन से कनेक्टेड रहिए। जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वो एक्शन लीजिए आप, ठीक है ना। आपके लाइफ में रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम आ रहा है, रोमांस आ रहा है, बहुत अच्छा कनेक्शन आ रहा है। देखो रीडिंग शुरू हुई थी किसी अच्छे पर्सन के आपकी लाइफ में आने से, और रीडिंग एंड भी हो रही है रोमांस के कार्ड से। तो ये तो आपकी लाइफ में लॉक कर लीजिए, ये तो आपकी लाइफ में होना ही होना है, इसे कोई रोक नहीं सकता। वो जो मैंने बीच में आया था ना, वो एक निकल के जादूगर, है ना, उस जादूगर को बैठे रहने दो, वो अपने तंत्र मंत्र करता रहेगा, बैठा रहेगा, उसको और कोई काम बचा भी नहीं है अब जीवन में, ठीक है। तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग, और आई होप कि आपको रीडिंग रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और इस सारी एनर्जी को क्लेम कर लेना। ये न्यू रोमांस जो आपकी लाइफ में आने जा रहा है इसको भी क्लेम कर लेना। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय बाय।